हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजी बोर्ड के क्लास 9 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर 1 में ली हुई। चैप्टर 1 से एक्चुअली स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो कि है रीडिंग ए। आप लोग देख सकते हैं द जामुन ट्री। ठीक है, जामुन ट्री मतलब आप लोग तो नया नहीं होगा आप लोगों के लिए नाम, है ना। जामुन तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे देखे हैं, जामुन का पेड़, जामुन के फल भी खाए हैं। और यहाँ पर दिख भी रहा है आप लोगों को जामुन ट्री का एक पिक्चर दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये एनवायरनमेंट से बेस्ड है। ठीक है, एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, है ना। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग का लेसन। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी 1 पैराग्राफ 1 बाय 1, उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी साथ साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, मैं जब लगे कि मेरे को ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है वर्ड्स, तो मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी या स्क्रीन में भी अवेलेबल कराऊंगी, ताकि आप लोग उसको देख के अपना नोट्स में लिख सकते हैं। आप लोग पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख लेंगे, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे, तो आराम से आप लोग जो है जो क्वेश्चन आंसर आएगा, है ना, उसको आराम से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का चैप्टर द जामुन ट्री। In the backyard of the house where Ricky, Jonak, Monpy and Tinky lived stood a lovely jamun tree. It was a tall and stately tree with dark green leaves and twirling branches that clawed into the sky. देखिए, इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब क्या होता है? पीछे का आंगन। ठीक है, बैकयार्ड BACKYARD, बैकयार्ड का मतलब हो जाता है पीछे का आंगन। इन द बैकयार्ड यानी कि पीछे के आंगन में, किसके पीछे एक आंगन? ऑफ द हाउस, एक घर था, उसके पीछे में एक आंगन है। ठीक है, घर के पीछे जनरली आंगन होता है। और वो घर किसका था? जहाँ पर, वेयर माने जहाँ, कौन कौन रहते थे? रिकी, जोनेक, मोनपी एंड टिंकी, ये चारों वहाँ पर लिव्ड यानी रहते थे। स्टूड अ लवली जामुन ट्री, लवली यानी प्यारा होता है, जो जहाँ पर एक जामुन का पेड़ था, यानी कि ये चारों के घर में पीछे वाले आंगन में जामुन का एक पेड़ था। ओके, इट वाज अ टॉल एंड स्टेटली ट्री। टॉल मतलब लंबा, है ना, वेरी गुड। टॉल मतलब क्या है? लंबा। स्टेटली मतलब क्या होता है? शानदार। ठीक है, STATELY, स्टेटली मतलब शानदार। इट वाज, यह था, कैसा पेड़ था ये? लंबा सा और एक शानदार वृक्ष था। विथ डार्क ग्रीन लिप्स, और इसके जो पत्ते थे, है ना, लिप्स यानी पत्ते होते हैं, डार्क ग्रीन कलर का था। एंड ट्विरलिंग ब्रांचेस, ठीक है, ट्विरलिंग मतलब क्या होता है? घुमावदार। ठीक है, ऐंठी हुई उसका ब्रांचेस से। दैट मतलब जो कि, क्लॉड इनटू द स्काई, क्लॉड यानी कि जकड़ना। ऐसे लगता था वो इतना लंबा था, है ना, इतना बड़ा पेड़ था, तो ऐसे लगता था कि वो जो पेड़ के ब्रांचेस है ना, जामुन ट्री के पेड़ के ब्रांचेस जो है वो आसमान को जकड़ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। द जामुन ट्री वाज ए सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन. They loved to climb its knotty, gnarled branches and play hide and seek among the foliage. During the sweltering summer months, hot and tired after playing in the backyard, the children took rest under its welcome shade. The jamun tree was a source of joy to the children. Source of joy मतलब क्या होता है? खुशी का सोर्स है ना। खुशी का जो सोर्स होता है ना, जैसे हम लोग को कुछ भी चीज़ अच्छा लगता है तो हम लोग बोल सकते हैं टीवी इज ए सोर्स ऑफ जॉय फॉर अस। ठीक है, तो वैसे ही जामुन ट्री एक सोर्स ऑफ जॉय था, खुशी का सोर्स था बच्चों के लिए। दे यानी यहाँ पर बच्चों को बोला जा रहा है। दे लव्ड टू क्लाइंब, बच्चों को क्या पसंद था? क्लाइंब यानी चढ़ना। इट्स नॉटी नाल्ड ब्रांचेस, देखो यहाँ पर दो ठो वर्ड्स आप लोगों को नया लगता होगा। नॉटी एक ठो है और एक नाल्ड है। नॉटी मतलब क्या होता है? KNOTTY, नॉटी यानी गांठदार। ठीक है, जिसमें बहुत सारे गांठ होते हैं। नाल्ड यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? नाल्ड यानी लकड़ी का समूह होता है, लकड़ी की गांठ होता है। ठीक है, नाल्ड मतलब भी लकड़ी की गांठ है और नॉटी मतलब भी गांठदार। ठीक है, और इसका जो ब्रांचेस था
जो मतलब बच्चे लोगों को क्या पसंद था, इसके ब्रांचेस में चढ़ना, जो कि नोटी और नाल था, मतलब गांठदार था। एंड प्ले हाइड एंड सीक अमोंग द फॉलिएज। देखो एक तो और नया वर्ड आ गया आपको, फॉलिएज, है ना। फॉलिएज मतलब क्या होता है, फॉलिएज मतलब होता है पत्तियों का समूह, ठीक है। पत्तियों के गुच्छे को बोलते हैं हम लोग फॉलिएज। और उनको क्या पसंद था, हाइड एंड सीक खेलना। हाइड एंड सीक मतलब लुका छिपी का खेल खेलना उनको बहुत ही पसंद था। ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग समर मंथ, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, स्वेल्टरिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, स्वेल्टरिंग मतलब पसीना बहाने वाला, ठीक है। समर मतलब गर्मी, जैसे अभी चल रहा है ना गर्मी की महीना, तो ठीक है, तो उसमें हम लोग को पसीना आता है ना। ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग समर मंथ्स यानी कि गर्मी के दौरान, गर्मी महीने के दौरान, हॉट एंड टायर्ड, हॉट यानी गरम, टायर्ड यानी थके हुए। कब थक जाते हैं बच्चे लोग, आफ्टर प्लेइंग मतलब खेल खेल के जब उन लोग थक जाते हैं, द चिल्ड्रन टूक रेस्ट अंडर इट्स वेलकम शेड, मतलब जो बच्चे थे वो कहाँ पर विश्राम करते थे, कहाँ पर रेस्ट लेते थे, इसके छाँव में, जो पेड़ है ना, पेड़ के छाँव में बच्चे लोग खेलने के बाद रेस्ट लेते थे, आराम करते थे, उनको बहुत ही मज़ा आता था, ठीक है। नाउ मूव टू थर्ड पैराग्राफ। ड्यूरिंग समर टू द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री ripened. At first these appeared in teeny unripe green clusters which gradually swelled into juicy purple colored fruits. The branches of the tree drooped with the weight of their luscious burden. Their greatest joy was to eat the ripe jamuns while sitting on a long sturdy branch of the tree. The tree bore so much fruit that the children from the neighborhood drooped in too and ate as many jamuns as they could. The backyard always resounded with the shrill cries of the happy children. देखो ड्यूरिंग मतलब के दौरान बताई थी, ड्यूरिंग समर टू मतलब गर्मी के दौरान क्या होता है, द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री राइपन्ड, राइपन्ड माने पक जाते हैं, है ना। जो जामुन ट्री के फ्रूट्स यानी फले हैं वो क्या होते हैं, पक जाते हैं। एट फर्स्ट मतलब पहले क्या होते हैं, दीज अपीयर्ड इन टीनी अनराइप ग्रीन क्लस्टर्स विच ग्रेजुअली स्वेल्ड इनटू जूसी पर्पल कलर्ड फ्रूट्स, मतलब पहले क्या होता है, ये जो फल होते हैं ना, जामुन का फल ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा, है ना। जब वो कच्चे रहते हैं, जब वो अनराइप यानी जो वो नहीं पके होते हैं, यानी कि कच्चे जामुन कैसे दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं। और वो क्लस्टर यानी गुच्छा, है ना। क्लस्टर यानी क्या होता है, गुच्छा होता है, ठीक है। वो गुच्छे में रहते हैं ना, जामुन बेसिकली क्या होते हैं, गुच्छे में रहते हैं। जैसे हम लोग को अंगूर गुच्छा मिल जाता है, वैसे जामुन का भी गुच्छा होता है। और जब वो कच्चे होते हैं तो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन धीरे धीरे व्हिच ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे जब वो पक जाते हैं तो किस में बदल जाते हैं, जूसी पर्पल कलर्ड फ्रूट्स में बदल जाते हैं। पर्पल यानी नीले रंग के फ्रूट्स में, और उसमें जूस यानी कि रस भरा रसीले फल में वो बदल जाते हैं, ठीक है। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री मतलब पेड़ के जो ब्रांचेस यानी टहनियाँ थे, ड्रूप्ड विथ द वेट ऑफ देयर लसियस बर्डन। ड्रूप्ड यानी क्या होता है, झुक जाना, ड्रूप यानी क्या है, झुकना। लसियस यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, रसीले, है ना, मीठी खुशबू वाला, रसीला जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ड्रूप्ड यानी कि झुक जाते थे, किससे झुक जाते थे, विथ द वेट यानी भार, वजन, किसके वजन से, ऑफ देयर उनकी, लसियस बर्डन यानी कि उनके जो फल लगे थे ना पेड़ में, वो इतने मतलब बहुत सारे फल लगे थे, है ना, उसके बर्डन में जो ट्री का ब्रांच है वो झुक जाते थे। देयर ग्रेटेस्ट जॉय मतलब बच्चे का जो जॉय था क्या खाने का, वाज टू ईट द राइप जामुन। ऑब्वियस बात है कि पके हुए फल खाना हम लोग को भी पसंद होता है ना। व्हाइल सिटिंग ऑन ए लॉन्ग स्टर्डी ब्रांच ऑफ द ट्री, और उन लोग कहाँ बैठ के खाते थे, लंबा, स्टर्डी यानी क्या होता है, स्टर्डी यानी दृढ़, है ना। ब्रांचेस क्या कैसे होते हैं, लंबा सा, दृढ़ यानी कि
जो हम लोग बोल सकते हैं ना स्टडी ब्रांच है ना, उसको उसमें बैठ के जब बच्चे फ्रूट्स खाते थे तो बहुत आनंद लेते थे उन लोग, ठीक है, बहुत ही मज़ा आता था उनको। द ट्री बोर, बोर माने सहना है ना, बियर का पास्ट टेंस हो गया बोर। द ट्री बोर सो मच फ्रूट्स, इसमें इतने सारे फल लगे थे दैट चिल्ड्रन फ्रॉम नाइबरहुड माने पड़ोसी के बच्चे भी वहाँ पर आ जाते थे। क्यों आते थे? खाने के लिए, जामुन खाने के लिए, है ना। द बैकयार्ड ऑलवेज रिसाउंडेड विथ द श्रील क्राइज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। श्रील यानी कि तेज, रिसाउंडेड यानी गूंजना, ठीक है। और वो पीछे का जो आंगन था वो हमेशा बच्चों के किलकारियों से गूंजता रहता था, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। The syrupy sweetness of the jamuns invited other visitors to a pair of squirrels who lived in a nearby bamboo grove came regularly to nibble at the fruits. Scores of beautiful blue bottles flitted around the tree, settling every now and then to drink nectar from the fruits. Honeybees, who seemed to be forever busy, filled the air with their urgent buzzing. Ants arrived in great numbers, marching in straight lines to carry off the fruits which had fallen onto the ground. देखो, द सिरपी, सबसे पहले वर्ड आ गया सिरपी, स्वीटनेस है ना। स्वीटनेस मतलब मिठास, सिरपी यानी शरबत के समान। द सिरपी स्वीटनेस ऑफ जामुन, जामुन्स के जो मिठास है ना जामुन फल का, वो इनवाइट करता था, आमंत्रण करता था। किसको आमंत्रण करता था? अदर विजिटर्स, विजिटर्स यानी आगंतुक, ठीक है। अदर्स विजिटर्स यानी कि दूसरे आगंतुक को भी अपने तरफ वो आकर्षण करता था। उनके साथ साथ यानी कि पहले तो बच्चे आए, उसके बाद में विजिटर्स आए, विजिटर्स और बच्चों के साथ साथ और कौन कौन आते थे वहाँ पर? अ पेयर ऑफ स्क्वायरल्स, स्क्वायरल्स यानी गिलहरी, ठीक है। पेयर यानी जोड़ी, यानी कि एक जोड़ी गिलहरियाँ आती थी वहाँ पर। हु लिव्ड, जो कि रहते थे। इन ए नियर बाई बम्बू ग्रोव, जो कि कहाँ रहते थे? पास में जो एक बम्बू ग्रोव था, बम्बू की झाड़ी यानी बांस की झाड़ी था, वहाँ पर उन लोग रहते थे। लेकिन फल खाने के लिए वो कहाँ आते थे? ये जामुन ट्री के पास आते थे। निबल एट द फ्रूट्स है ना, निबल माने कुतरना होता है, यानी कि फल को कुतरने के लिए, खाने के लिए उन लोग आते थे। स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बोटल्स, ठीक है। ब्लू बोटल्स मतलब क्या होता है? नीली मक्खी है ना। स्कोर्स यानी बहुत ही मात्रा में, बहुत परिमाण में, बहुत ही संख्या में ब्लू बोटल्स यानी नीली मक्खियाँ भी वहाँ पर भिन भिनाते थे। सेटलिंग एवरी नाउ एंड देन टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्रूट, नेक्टर यानी क्या होता है? अमृत, ठीक है। फल का रस को बोला जाता है यहाँ पर नेक्टर। तो उसको खाने के लिए नीली मक्खियाँ आते थे, है ना। पहले क्या आए? गिलहरियाँ आई, फिर मक्खियाँ। नेक्स्ट आए हनी बी, हनी बी यानी कि मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ कैसे रहते हैं? हमेशा अपना बिजी रहते हैं ना। हु सीम्ड टू बी फॉर एवर बिजी फील्ड द एयर, यानी कि वहाँ पर भर जाते थे, बहुत संख्या में उन लोग भी आते थे। विथ देयर अर्जेंट बजिंग, बजिंग क्या है स्टूडेंट्स? बी जो साउंड निकालते हैं ना उसको बजिंग बोलते हैं। आंट्स, आंट्स यानी चींटियाँ भी आती थी। इन ग्रेट नंबर मार्चिंग, मार्चिंग यानी कि जैसे लाइन से हम लोग जब चलते हैं तो उसको मार्चिंग बोला जाता है ना। मार्च फास्ट होता है ना जैसे परेड के टाइम, है ना, उसी वैसी चींटियाँ भी मार्चिंग इन स्ट्रेट लाइंस, सीधी कतार में, सीधी लाइन में वो आती थी। क्यों आते थे? टू कैरी ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट्स को लेने के लिए। कौन सा फ्रूट्स? चींटियाँ तो पेड़ ऊपर में नहीं चढ़ पाएंगे। विच हैड फॉलन ऑन टू द ग्राउंड, जो फ्रूट्स पक जाते हैं नीचे ओबियसली गिर जाते हैं, है ना, तो उसको खाने के लिए चींटियाँ भी वहाँ पर आया करती थी। ओके, नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर्स वाचिंग आंट्स, ठीक है। चिल्ड्रन अपना जो टाइम है उसको स्पेंड करते थे चींटियों को देखते, है ना। चींटियों को उन लोग क्यों देखते थे? उसमें क्या खासियत थी? दे मार्वल्ड, मार्वल्ड यानी आश्चर्य से देखना। दे मार्वल्ड एट द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी कि चींटियों की जो अनुशासन है ना, उनको देखते थे। जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, देखते रहते हैं, है ना, कौन सा क्या है कैसा है ऐसे करके। तो उन लोग
चींटियाँ को देखती थी, चींटियाँ की जो डिसिप्लिन थे, उनका जो अनुशासन था उनको देखते थे। विथ विच दिस हार्डी लिटिल क्रिएचर, वो भले ही छोटे प्राणी है ना, टॉयल्ड यानी, लेकिन वो क्या करते थे, परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे। कौन? चींटियाँ। कैरिंग लोड्स, और लोड्स यानी कि अपना जो सामान है उसको कैरी करके ले जाते थे। मैनी टाइम्स देयर ओन वेट, उनका अपने भार से, ज़्यादा भार वाले सामान को अपने पीठ पर लाद के ले जाते थे। और उसको कौन देखते थे? बच्चे लोग देखते थे। ओके, बट द विजिटर्स दैट द चिल्ड्रन लव्ड मोस्ट वेयर बर्ड्स, स्क्वेबलिंग मैकपीज, chirping sparrows and squawking parrots being the commonest. Ricky and Jonak built a bird bath and their sisters Monpy and Tinky filled it with water. The birds enjoyed splashing about in the cool waters. But यानी लेकिन, the visitors that the children most, visitors यानी वहाँ पर जो आने वाले थे, कौन कौन आते थे? अलग पड़ोस के बच्चे आते थे, दूसरे विजिटर्स आते थे, स्क्वायरल्स आते थे, उसके बाद में और कौन कौन आते थे? आंट्स आते थे, हनी भी आते थे। लेकिन बच्चों को जो सबसे ज़्यादा पसंद थे उन लोग बर्ड्स थे। बर्ड्स यानी चिड़िया। चिड़ियों में से कौन कौन चिड़िया आते थे? स्क्वेबलिंग मैकपीच यानी कि नीलकंठ, है ना, नीलकंठ वाली जो चिड़िया होती है। चिरपिंग स्पैरोज यानी गौरैया, चिरपिंग यानी चहचहाना, चहचहाती जो गौरैया आते थे। एंड स्क्वैकिंग पैरट्स, तोते जो आवाज़ करते हैं उसको स्क्वैकिंग बोला जाता है। तो पैरट्स, स्पैरो और मैकपीज उनको बहुत ही पसंद था। बीइंग द कॉमनेस्ट। अब आते हैं रिकी एंड जोनेक। रिकी और जोनेक क्या किए थे? बिल्ट ए बर्ड बाथ यानी कि एक टॉप टाइप का उन लोग बना दिए थे। किसके लिए? चिड़ियों के लिए। एंड देयर सिस्टर्स कौन कौन थे? मोनपी एंड टिंकी। देखो पहले दिया हुआ था रिकी, जोनक, मोनपी एंड टिंकी, है ना। तो यहाँ पर क्लियर कर रहा है रिकी और जोनक जो है वो 2 भाई हैं और उनके बहन कौन कौन है? मोनपी एंड टिंकी। तो ये 2 भाई क्या किए? बर्ड बाथ बनाए और मोनपी और टिंकी क्या किए? उसमें वाटर फिल किए यानी कि पानी भर दिए। क्यों ऐसा करते थे उन लोग? द बर्ड्स एन्जॉयड स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर। जो ठंडे ठंडे पानी था बर्ड बाथ में, वहाँ पर जो चिड़िया आती थी वहाँ उन लोग क्या करते थे? स्प्लैशिंग यानी कि छिड़कना, अपने ऊपर पानी छिड़क के उन लोग नहाते थे और एंजॉय करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ एक्सप्लेनेशन। होप आप लोगों को यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है आप लोगों को तो बेझिझक आप लोग कमेंट करना। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द मंथ वाज जनवरी यहाँ से। ठीक है, और ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।